दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर महाभारत की कथाओं को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं मैं तेज प्रकाश। दोस्तों महाभारत की कथा 5000 वर्ष पुरानी है और 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे युद्ध में मध्यस्थ का काम भी किया और सारथी का काम भी किया और दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का संदेश सुनाकर पूरी मानव जाति को कृतार्थ कर दिया। सत्य असत्य के बीच सत्य का वर्ण करना और असत्य का त्याग करने की क्षमता दी, विवेक पैदा किया। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने जाकर खड़ी हो गईं। अर्जुन, जिसका मन दुर्बल होने लगा अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों, स्वजनों को देखकर कि सामने स्वजनों से युद्ध वो कैसे करेगा, कैसे उनके ऊपर बाण चलाएगा, वहीं दुर्योधन सबको मारने के लिए तैयार था। ऐसे में अर्जुन का मन जब विह्वल हो उठा तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूँ? मैं इन स्वजनों से युद्ध करके इनको मारकर राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इस प्रकार उसने अपनी इच्छा जाहिर की तो भगवान श्री कृष्ण ने मोह में अंधे होकर वो जिस तरीके से अपने कर्तव्य से विमुख होना चाह रहा था, धर्म पथ से विमुख होना चाह रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो। ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम वीर हो, तुमको युद्ध ही शोभा देता है और ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अधर्म और अन्याय के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हो। एक ऐसा व्यक्ति दुर्योधन जो अपनी लोभ, लालसा, इच्छा की पूर्ति के लिए अपने कुल वधू, अपने भाई की पत्नी का अपमान करने से नहीं चूकता, जो सशक्त है, सर्वसमर्थ है, उनकी पत्नी का अपमान करने पे नहीं चूकता, तो ऐसे समाज में स्त्रियों की क्या दशा होगी? ये उस समाज की गिरती हुई दशा को दिखाता है कि जब एक राजकुल की वधू सुरक्षित नहीं है तो उस राज्य में सामान्य स्त्रियों की दशा क्या होगी। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम की पत्नी को जब रावण ने हरण किया तो उस युग की दशा दिखती है कि उस युग में स्त्रियों की क्या दशा थी। जब ऐसी दशा उत्पन्न होती है तो वह अधर्म की चरम सीमा होती है और जब जब अधर्म की चरम सीमा होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में धरा पर अवतरित होते हैं, अपना ज्ञान देते हैं और मनुष्य को माध्यम बनाकर अपना युद्ध कराते हैं। भगवान श्री राम ने वानरों के माध्यम से युद्ध कराया, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के माध्यम से युद्ध कराया। माध्यम मनुष्य को ही बनाते हैं भगवान। तो उस महायुद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम कायरता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं भी लड़ना चाहोगे तो युद्ध तो तुमको लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम युद्ध नहीं करना चाहोगे तो ये तुमको तुम्हारे ऊपर वार करेंगे, तब तुम आत्मरक्षार्थ युद्ध करोगे, तब वो धर्म के रक्षार्थ युद्ध नहीं कहलाएगा और तुम्हारा यश का नाश हो जाएगा। क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं कर रहे हो, साथ में तुम धर्म के पथ से भी विमुख हो रहे हो। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी, सब अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जिन लोगों को तुम मरने की बात कर रहे हो, ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अधर्म के पथ का चयन किया है। जो अधर्म के पथ पर है उसका जाना निश्चित है, उसको मारने के लिए तो मैं स्वयं आया हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन देते हुए में मोह निद्रा से उसे जगाया और जगाकर उसे युद्ध के लिए तत्पर किया। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सुनकर अर्जुन का जब मोह नष्ट हुआ तब वो युद्ध के लिए तत्पर हो उठा। महाभारत का युद्ध एक मनुष्य के अंतर में चलने वाले अंतर्द्वंद और अंतर में जो एक देवासुर संग्राम चलता रहता है, महाभारत छिड़ा रहता है, जिसमें मनुष्य को अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो उन दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का मार्ग क्या हो, कैसे मनुष्य अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के माध्यम से मनुष्य को रास्ता दिखाया है कि मामो निस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। क्योंकि मनुष्य बाहर से युद्ध कर लेता है, बाहर वालों से युद्ध कर लेता है, दूसरों से युद्ध कर लेता है, मगर जब बात स्वयं की आती है तो मनुष्य दुर्बल हो उठता है। जब अपनों की बात आती है तो मनुष्य दुर्बल हो उठता है, जब स्वार्थ सामने आता है तो मनुष्य दुर्बल हो जाता है। ऐसे में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से मनुष्य को एक संदेश दिया कि जागो, उठो और कर्म करो। समय सोने का नहीं है, समय है कर्म करने का, धर्म के लिए कर्म करने का। असत्य, अधर्म, अन्याय होते देखकर चुप होकर बैठ जाना, उसका प्रतिकार न करना धार्मिक होने का प्रमाण नहीं, यह तो कायरता है और कायरता का परित्याग करो।